दोस्तों, फिट होना कौन नहीं चाहता। हर इंसान का ड्रीम होता है कि उसकी फिजिक अच्छी रहे, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस पर मेहनत करें। लेकिन आज के व्यस्त जीवन में समय निकाल पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन फिर भी हमने खुद को पुश किया और अब हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को तय करते हैं। यूँ तो हम बिना वीडियो बनाए भी ये काम कर सकते थे, लेकिन वीडियो बनाने के देखिए कई सारे मकसद होते हैं। अगर हम रेगुलर वीडियो डालेंगे तो हमारे ऊपर भी एक दबाव रहेगा कि हम अपने वर्कआउट को मिस ना करें और काम ईमानदारी से करें। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि अगर हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे तो कम से कम हमारे पास एक मौका होगा कि हम अपने ग्रोथ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत करी है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने ऑलरेडी आपको अपने जो 2 दिन की जर्नी है वो दिखाई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो के साथ साथ डिटेल में लॉन्ग वीडियो पर भी चर्चा की जाए, ताकि आपको हमारी जर्नी के बारे में सब कुछ विस्तार से पता चले। तो आज है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का डे 3, जहां पर हम ट्रेन करने वाले हैं बैक और बाइसेप्स को। यहाँ पर हम जीत सलाल सर के 12 वीक के प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने पुल और पुश वर्कआउट प्रोग्राम सामने रखा था। तो आज हमारा बेसिकली जो पुल वर्कआउट है ये होने वाला है, जहाँ पर हमने शुरुआत करी बैक की पुलअप से। पुलअप्स के हमने 3 सेट लगाए। हालांकि हमसे पुलअप ज़्यादा अच्छे से नहीं बनता, लेकिन हमने कोशिश करी और सफलतापूर्वक हमने तकरीबन 4 से 5 या कभी कभी 6 रेप्स भी निकाल दिए, वो भी बिना सपोर्ट के। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैं मुश्किल से 2 या 3 पुलअप ही कर पाता था। लेकिन सही टेक्निक का पता होना और धीरे धीरे स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट होना इस बात का गवाह है कि आज हम 7 से 8 पुलअप आराम से कर पा रहे हैं। तो पुलअप हमारा पहला वर्कआउट था, और अब पुलअप के बाद हम उस वर्कआउट की तरफ आगे बढ़े जो कि हम सब का फेवरेट होता है, और वो था लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन बेसिकली हर बिगिनर का, इंटरमीडिएट का या एडवांस लेवल के जो एथलीट होते हैं उनकी फेवरेट मशीन होती है, और वो हमारे साथ भी था। तो लैट पुल डाउन के हमें करने थे बेसिकली 3 सेट। तो हमने 3 सेट में जो ग्रेजुअली वेट है वो इंक्रीज किया। पहले हमने लाइटर वेट से वार्म अप किया जो कि था 20 किलोग्राम, और उसके बाद हमने ग्रेजुअली जो वेट है वो बढ़ाए और हमने अपने वर्कआउट को एंजॉय किया। हालांकि फॉर्म हमारी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए हैवी वेट पर या लाइट वेट से भी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत पुरानी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार वीडियोस को देखकर यूट्यूब में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा ध्यान फॉर्म को इम्प्रूव करने पर है। एक बार जैसे इम्प्रूव हो जाती है तो हम लोग हैवी वेट की तरफ भी शिफ्ट करेंगे। अब ये करने के बाद बारी थी बारबल बेंड ओवर रो करने की। अब बारबल बेंड ओवर रो के साथ जीत सलाल सर ने एक सुपर सेट को भी इंक्लूड किया था अपने प्रोग्राम में, जो कि था पार्शियल डेडलिफ्ट। तो हमने भी इसको इंक्लूड किया। अब ये जो पर्टिकुलर वर्कआउट है, इसको लेकर बहुत सारे जो कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी डिबेट्स हैं वो होती हैं कि सेफ है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। तो हमने इन चीज़ों को एक साइड कर दिया, क्योंकि हमें अभी सिर्फ फॉर्म सीखनी थी। तो हमने यहाँ पर 15 किलो से शुरू किया। हालांकि हम लोग पहले से कुछ समय से ट्रेन कर रहे हैं, तो हमारे लिए 15 किलोग्राम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इससे हम आराम से 10 से 12 रेप निकाल सकते थे। तो हमने पहले किया बारबल बेंड ओवर रो, उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पर सुपर सेट की शुरुआत करी और हमने इसके 3 सेट लगाए, जहाँ पर मैक्सिमम वेट हमने जो लिफ्ट किया था वो था 40 किलोग्राम का, अगर हम बार को एक्सक्लूड कर दें, इसको इंक्लूड ना करें तो। और इसके बाद हमने मिड बैक को ट्रेन करने के लिए जो सीडेड रोइंग मशीन है उसके तरफ रुक किया, लेकिन हमने जो ग्रिप है इस बार बदली। हमने उस बड़े वाले रॉड को यूज़ किया जो कि हम लोग लैट पुल डाउन पर यूज़ करते हैं, और इससे हमने अपने जो 3 सेट है वो कंप्लीट किए। हालांकि आज हमने इसको पहली बार ट्राई किया था तो हमें काफ़ी इफेक्टिव लगा। अब फॉर्म उतनी परफेक्ट नहीं है, जो कि बीतते हफ्तों के साथ हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ही जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट होती हैं। तो इसके बाद अब हम सीधे आ गए थे बाइसेप वर्कआउट में, जो कि हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग थी डंबल कर्लिंग। तो डंबल कर्ल के हमने 3 सेट लगाए। पहला सेट था 7 किलोग्राम से, दूसरा सेट था 10 किलोग्राम से, और तीसरा सेट था 12 किलोग्राम से। हालांकि 12 किलोग्राम से हम सिर्फ 7 से 8 रेप ही निकाल पाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि वो कंट्रोल्ड मैनर में हो और जो टेंशन है बाइसेप्स में वो बनी रहे। इसके बाद हम लोगों ने स्विच किया हैमर पे। हैमर की ग्रिप को लेकर अभी भी हम लोग श्योर नहीं है, हम ऊपर की ग्रिप लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा वहाँ पर मसल टेंशन फील होती है। तो हमने हैमर के भी जो 3 रेप्स हैं वो लगाए, और उसके बाद हमने सोचा था कि आज कार्डियो करेंगे, लेकिन समय का अभाव था, इसलिए हम लोग कार्डियो नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। रही बात डाइट की, तो देखिए हम आपसे ये वादा तो नहीं करते कि हम आपको 2 महीने में कोई चमत्कार दिखा देंगे, क्योंकि डाइट हमारी उतनी अच्छी है नहीं, और अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू होता है, क्योंकि हमें अपनी जो डेली लाइफ है वो मैनेज करनी होती है, हमें अपने बजट मैनेज करने होते हैं। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो वर्कआउट है
वो डाइट की वजह से प्रभावित ना हो। और अभी हम डिसेंट डाइट ले रहे हैं, हो सकता है क्योंकि अब हम फुली नेचुरल हैं और भगवान की दया रही तो हमेशा हमें नेचुरल ही रहना है। तो हम ये वादा तो नहीं कर सकते कि आपको हम चमत्कारिक बदलाव कब दिखा देंगे, लेकिन हाँ, ये वादा ज़रूर करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि गैप ना हो और प्रोग्राम को ईमानदारी से हम फॉलो कर पाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन के वर्कआउट में, तब तक के लिए जय हिंद।